परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा रे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये जो सौदा है, जैसे मानव शरीर का प्राप्त होना और पूर्ण संत मिलना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त, यथार्थ भक्ति प्राप्त होना, ये ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कारों का योग जब हो जाता है, तब प्राणी को ये सु अवसर प्राप्त होता है। अब परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। हम अपने पेट के लिए ना जाने कितने सौदे करते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है, ये भी एक सौदा है। उसका टारगेट होता है कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ उच्च अधिकारी बनूं या अच्छा व्यापारी बनूं। तो एक ये राम नाम का भी सौदा है। क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे ने मूल गवाही। पुण्यात्मा में कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर देश चला जाता है, दूर स्थान पर चला जाता है, वहां किराए पर होटल या धर्मशाला में कोई कक्ष लेता है, कमरा लेता है, और साथ में 1,00,000 2,00,000 रुपए वहां सौदा करने के लिए साथ ले जाता है। बुद्धिमान होता है कि उस पैसे से वो आगे कोई वस्तु खरीदता है, उसको फिर बेचता है, फिर खरीदता है, यानी उससे मूल धन से जो लेकर गया था, उस मूल राशि से दुगने तिगने चौगने करके अपने स्वदेश लौटाता है। और जो नालायक होता है, 1,00,000 2,00,000 रुपये साथ लेकर गया है, उसी में से खाना खा रहा है, उसी से में से गुट्टी लगा रहा है, शराब पिए पड़ा है, अच्छे बड़े बड़े होटलों में बढ़िया कमरा लेकर रह रहा है और सौदा कर नहीं रहा। वो क्या होगा कि वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष में कंगाल हो जाएगा। और जब उसके पास राशि नहीं रहेगी तो होटल वाला भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये यहां आप एक समझो सौदा करने आए हो परमेश्वर के धाम से, अपने श्वास रूपी पूंजी लेकर के। ये मानो श्वास रूपी पूंजी आपके पास है। जो व्यक्ति इस मानव शरीर में के जीवन में सत साधना कर लेता है, वो दुगने तिगने चौगने इस जीवन के श्वासों से बना रहा है। उसने सौदा कर लिया, सच्चा सौदा कर लिया। और जो साधना नहीं करता, सारा दिन धंधे में जीवन जाता है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में लगा हुआ है, फैक्ट्रियों की स्कीम बनाता बनाता मर जाता है, वो इस मानव शरीर के सौदे को चूक चुका है। उसने अपना मूल धन नष्ट कर दिया है। तो फिर वो क्या बनेगा? वो कंगाल हो जाएगा, पशु पक्षी गधे कुत्ते की योनियां प्राप्त करेगा। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। जा दिन की मोह डरनी लागे, जा दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम छूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो। पुराण बांध फिर पंडित आए, प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गुरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बल बनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। जैस बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर
नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। सत साहिब परमेश्वर कबीर जी संत गरीबदास जी को मिले थे सन 1727 में, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। वहां से उस प्यारी आत्मा को सत्यलोक लेकर गए थे, सचखंड लेकर गए थे, जैसे नानक जी को, संत नानक जी को परमात्मा साथ लेकर के सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को भी वापस छोड़ा था। जब ऊपर के सभी ब्रह्मांडों को तथा सभी भगवानों को देख करके और सचखंड में सतपुरुष कबीर रूप में देख करके वो महान आत्मा वापस आई, उसके बाद उन्होंने परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ये लिपिबद्ध करवाया, जो दास आपको पढ़ के सुना रहा है। क्या बताते हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जाता है काया देश राही। ये मनुष्य जीवन आपका ऐसे समझो जैसे कारीगर होता है, मैकेनिक होता है, लोहार होता है। वो क्या करता है कि लोहे से कोई चीज बनाता है, जैसे आजकल तो फैक्ट्रियां लगी, इंडस्ट्रीज बन गई है जिनमें ये गिलास, थाली, कटोरे, चम्मच, छोटे छोटे नट बोल्ट ये बनाए जाते हैं। तो ये जो छोटे मोटे जो आइटम बनाए जाते हैं लोहे से, उसको पहले गर्म किया जाता है और गर्म करके जैसे लोहार ऐरन के द्वारा लोहे को इतना गर्म कर देता है कि उसके ऊपर फिर चोट लगाते हैं घन से हथौड़े तक, तो वो जो वस्तु बनाना चाहता है वो गर्म लोहे पर चोट मार कर बनाई जा सकती है। यदि वो लोहा ठंडा हो जाए जरा सा भी, तो उसके ऊपर चाहे सारे गण न झाड़ दे, कूट कूट के सारा कितनी देर कूटता रहे, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था, जो प्रियतन है। अब ये शरीर आपका समझो लोहा गर्म है। इस गर्म लोहे के ऊपर जब चोट लागी राम नाम की, सच्चे नाम की, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप बन जाओगे हंस, आप बन जाओगे परमहंस, परमात्मा के चरणों में चले जाओगे। आप अच्छे औजार बन करके और सफल हो जाओगे। और ये मनुष्य शरीर छूट गया तो समझो आपका लोहा ठंडा हो गया। फिर गधे कुत्ते सुअर की योनियों में पड़े रहोगे, बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे। ये सुंदर शरीर आपका नहीं रहेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं, ये सच्चाई आपके समक्ष ला करके आपको डराना चाहते हैं। और भय बिना भक्ति नहीं हो सकती। कई व्यक्ति ऐसे अनाड़ी मिलते हैं, वो कहते हैं ये तो संतों ने डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं, कुत्ते गधे थोड़े ही बनते हैं हम। अरे भले आदमी, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो फिर परमात्मा के लिए संतों की वाणी की आड़ क्यों लेते हैं? तू ही सुना दे, फिर दो चार बोल पता लग जाए तो कितना जानकार है। देखो, चोर चोरी करता है, उसको समझाया जाता है, सच्चाई बताई जाती है, चोरी ना करे भाई, तू पकड़ा जाएगा, तेरी पिटाई होगी, काला मुंह करेंगे, गांव में डालेंगे और सजा हो जाएगी, कैद में चाकी पीसेगा। अब ये उसको चाहिए ये समझ लो डराया जा रहा है, या समझ लो कि सच्चाई बताई जा रही है। वो सच्चाई भी है और सच्चाई से वो डर गया तो चोरी से बच जाएगा, वो सजाएं से बच जाएगा जो उस पाप के करने से, अपराध के करने से उसने भोगनी थी। ऐसे ये परमात्मा का ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये सच्चाई है। सच्चाई से डर जाएगा, वो भगवान आत्मा है, बुराई से बच के अपनी भक्ति कर जाएगा दृढ़ता के साथ, उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात ये काया देश राही, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। तीन लोक और भवन चतुर्द सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने करे चौगने किन्हो मूल गवाई।
आप जी परमात्मा के चरणों में लग गए हो, ना जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के वो पुण्य थे, शुभ संस्कार थे जो आपको परमात्मा के चरणों में शीघ्रता से ले आए हैं। भले ही कोई ज्ञान समझ के आया है, भले ही कोई किसी कष्ट दुख निवारण के लिए आया है, वो दोनों ही पुण्यात्मा, क्योंकि उनको ठीक ठिकाना मिल गया। अब यहां आते ही कष्ट भी दूर होगा और जिनको भगवान चाहिए वो मार्ग भी यथार्थ मिलेगा। जो जिनके कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, घर में सुख भी है, उनको भगवान की चाह है तो भगवान का मार्ग मिल गया है। और जिनके ऊपर आपत्तियां हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। वेद भी गवाही देते हैं कि इस परमात्मा, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो ये वो भगवान है जो हमारे पाप कर्मों को क्रॉस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और कोई भगवान, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, ना ये दुर्गा देवी देवता, कोई भी कर्म के दंड को, संस्कार को, प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बदे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। फॉर एवर खत्म कर दे, मेख मार देना, फॉर एवर सदा के लिए उनको नष्ट कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासी, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। कबीर परमात्मा का वो सच्चा नाम ऐसे आपके पापों को फूंक देगा, जला डालेगा, नष्ट कर देगा, सभा कर देगा, जैसे सूखा घास, पुराना घास, और चाहे 100 क्विंटल 1000 करोड़ क्विंटल पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे तिल्ली, वो सारे को जलाकर सभा कर देगी। आवेगी तेज हवा, उस राख को इधर उधर फेंक कर उस स्थान को बिल्कुल साफ कर देगी। तो ऐसे ही परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो आपको प्राप्त हो गया है, जिसको सत्यनाम कहते हैं। हृदय, जब ही सत्यनाम हृदय धरो, हृदय धरण का मतलब है सच्ची श्रद्धा से, तड़फ के साथ जब इसका जाप शुरू हो जाएगा, उसी समय आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का जो है नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, आग लगनी शुरू हो जाएगी। अब क्या बताते हैं, आप परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, आप अपने मनुष्य जीवन के सौदे को दुगना तिगना चौगुना कर रहे हो। आप तो अपने मनुष्य जीवन को के सौदे को सत भक्ति दान धर्म करके दुगने तिगने चौगने बना रहे हो, और अन्य प्राणी इस मानव जीवन को के मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, शराब मांस तमाकू आदि का प्रयोग करते हैं, और साथ में केवल धन जोड़ने की ही विधि पर दिन रात विचार करते रहते हैं। प्रभु की तरफ उनका कोई लगाव नहीं है वो। और दूसरे वो प्राणी हैं जो परमात्मा की तरफ में संत की तलाश में है। जहां भी उनको कहीं संत के बारे में सुनाई देता है वहीं भाग लेते हैं, क्योंकि वो है तो पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की। लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो उन नकली संतों को परम संत परम धनी मानकर उनके पास बैठकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। वो भी अपने मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। आप जी जो हैं, जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी पर कोई संत नहीं है जो आपको सच्चा ज्ञान दे और जिसके पास नाम देने का अधिकार हो। यानी ये वर्तमान में आपको एक और विशेष लाभ है कि आप ठीक ठिकाना आ चुके हो। ये ना समझना कि दास अपनी बड़ाई करता है या अभिमान से ये शब्द बोला है, नहीं, सच्चाई है ये। और जो इस बात से परिचित हो चुके हैं वो सत्य मान भी चुके हैं कि सचमुच वास्तव में इस संसार में कोई संत नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी आत्मा नहीं है। जितने भी जो गुरु पद पर बैठे हैं ये पिछले जन्मों की पुण्यात्माएं हैं।
इनको काल गुमराह करके बर्बाद करवा रहा है। ये पिछले जन्मांतर के बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके भाग्य में ये सुविधा है कि वो कारों और हेलीकॉप्टरों में चले और लाखों लोग उनकी सेवा करें। यदि ये संत राजनीति में आ जाए तो वहां भी इनके ऐसे डूंडा पाटेगा, या कोई मंत्री महामंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि काल ने इनकी मलाई इनके आगे डाल देनी है। ये खंडाओ, खो, खाओ, लात मारो, किसी तरह बर्बाद करो, पुण्य कर्मों को इनके समक्ष रख देता है। अवश्य देगा, ना चाहते हुए भी देगा। लेकिन ये प्राणी अपने पूर्व जन्म के इस मूल धन को नष्ट करके अंत में ये कति खाली होकर जाएंगे और नरक के अंदर डाल दिए जाएंगे। वह कोई नहीं पूछेगा इनको। तो दास ये नहीं कह रहा कि वो बुरी आत्माएं हैं या उनके पास जो अनुयायी हैं वो बुरे हैं, नहीं, अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा की चाह है, लेकिन वो गलत आदमी के फंस गए। जैसे पतंगा होता है, ये रात्रि के समय दीपक जलता है और दीपक के ऊपर ये छोटे छोटे पतंगे, जानवर, ये उड़ने वाले मच्छर, मक्खी, पंखों वाली मक्खी उसके ऊपर जा पहुंच जाती है। उसको अच्छा, क्योंकि वो चमकता दिखाई देता है, उनको लगता है कि बहुत ही कोई अच्छी वस्तु है और उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, चिपकते मर जाते हैं। ऐसे ही ये संत बहुत ही अच्छे साधु दिखाई देते हैं, महात्मा दिखाई देते हैं, संत दिखाई देते हैं, लेकिन ये काल के वो दीपक की तरह है जिनके ये अनुयायी इनके चिपके हुए सारे मरेंगे, मरेंगे मीन अपना जीवन नष्ट कर जाएंगे। अब देखो ये दास अपने हिसाब लगाता है कि जब पहले भक्ति भी हम करते थे, हनुमान जी का पुजारी था ये दास, रामकृष्ण जी का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, इतना प्यार था इन देवताओं से, क्योंकि हमारे अंदर चाह थी भगवान की। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे और पूर्व जन्म में भक्ति करते थे, उनको परमात्मा के बिना चैन नहीं आ सकता। भले ही उन्होंने अपने जैसे भी यथा परंपरागत जो साधना का पता चला है, उसने कोई ना कोई परमात्मा का सहारा ले रखा है। कोई मस्जिद पूज के, कोई गुरुद्वारे में माथा टेक के, कोई मंदिर में जाके, या कोई हनुमान जी का चालीसा पढ़ के, या कोई पाठ की वाणी करके, या गीता जी का पाठ करके अपना संतुष्टि किए बैठा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि भी नहीं हो सकती, अर्थात यूजलेस। तो वो साधनाएं हमारी बेकार थी। और अब उसके बाद जब हमें यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा की भक्ति हम करने लगे, ओहो, ना तो कहीं मन भटकता, ना बकवादों की तरफ जाता। इतनी फुर्सत, इतना समय नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि हम कितो और या तो अपना काम कार्य का जो अपनी रोजी रोटी के लिए उसमें तो विचार विमर्श हमने करने भी पड़ते हैं, समय भी देना पड़ता। उसके तुरंत बाद भाई सुबह के नित्यनेम नहीं हो पाए, वो 108 बार मंत्र नहीं हुए, वो करते हैं। फिर श्वास वाला सिमरन सतनाम, उसमें भी सोचते हैं कुछ देर, इसमें भी लगाते हैं। फिर दोपहर के बाद भाई असुर निकंदन रमैणी रहेगी, शाम ने आरती होगी, उसके बाद फिर सोचे शाम का सांस का सुमन कर लेता हूं। अब कितना ढेर लगा दिया परमात्मा ने हमारे इस धर्म और कर्म का, हम सोच भी नहीं सकते आपके कितने पुण्य प्रतिदिन बन रहे। अब क्या बताना चाहते परमात्मा के 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। पुण्यात्माओं, जो पैसा हम पहला बर्बाद किया करते थे, कोई गुटी लाकर रिश्तेदार आ गया, उसकी सबसे पहली शोभा हम दारू की बोतल ले आया करते, जब वो राजी हुआ करता कि मेरी कुछ सेवा पानी बनी, वो पैसा वह उसके भी कर्म बिगाड़ते, अपने भी भाव बिगाड़ते, अपने पाप इकट्ठे करते और वो शराब पिलाते। और हमारे यहाँ ऐसी रिवाज थी ना, भाई जो हुक्का नहीं रखता ना वो घर किसा, वो तेरा गजब है। पाप काल ने तो कति ऐसा जुल्म कर रखा है कि ये जीव अपने कर्म कति पत्थर मार मार के फोड़ ले। जिस घर में हुक्का नहीं ना कहते वो घर किसा भाई। तो रिश्तेदार आया करते थे,
हम छोटे थे क्योंकि लाइए रे भर के तेरा फूफा रहा है। अब फूफा तो नरक में जा अकेला मारी और व्यवस्था करवा दी उसने। हम चलम भर के देते। परमात्मा कहते हैं एक चलम होका बराबर डूबे काली धार, इतना महापाप है इस तमाकू प्रयोग करने वाले को और उसको सहयोग देने वाले भर के भी देने वाले को, चाहे वो ना पीता हो। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे डूबा काली धार। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 दिन अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। यानी एक बार किया हुआ पाप, मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म समान यानी कुत्ते के जाने। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कंटिन्यूस कुत्ते के होंगे। वो तरह गजब, इतना घोर पाप बनता है। क्योंकि ये कड़वा पानी पीवे फिर क्या पीवा, गंदे नाले का पानी पिया करेगा कि तो और पानी ना मिला जब इसको। अब एक बार सुरापान करने से कितना दुख 70 जन्म कुत्ते के होंगे। एक बार परस्त्री गमन करने से क्या होगा, 70 जन्म कंटिन्यूस अंधे की योनियां पाओगा। और उसकी तुलना में क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, हो और एक चलम होका भर दे डूबे काली धार। कितना पाप है एक चलम के भर के देने में, पीने वाले गिला के बनेगी वो तो अंदाजा आप खुद ही लगा लोगे बुद्धिमान हो। तो इसलिए हम कितने पाप इकट्ठे करा करते। अब वो पाप तो पांडा छूटा, उस पाप से पीछा छूटा और पुण्य शुरू हो गए। जो पैसा हम किधर और लाते थे, जैसे एक वर्तमान में ला लो, एक बीड़ी का बंडल कम से कम भी 4-5 रुपए का आता होगा, तो बहुत महंगाई होगी। और दिन में कई तनों कहते थे 2 तो 22 के बंडल पी जाया करता और एक सिगरेट की डिब्बी ने लोहा लाया करता और तरह का डेली। क्यों कुछ आप पीता, कुछ दूसरे मित्र आ जाते ले रला ले। यानी रोजाना का 50 रुपये 40 रुपये का दंड करया करता है। और शराब पीने का तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो कितना नाश करे दिन में। एक बार शुरू हो गया था सांझ 500 रुपये की पी जा। तो ऐसे हम धन व्यर्थ करते थे, समय बर्बाद करते थे, कितना ताश खेल कर, सिनेमा देख कर, कितना राजनीति के गप्पे मार के। अब उस समय का हम सदुपयोग करते हैं। बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तो हमने करना ही है। उस बचे हुए शेष समय को और बचे हुए उस बर्बाद व्यर्थ जो करते थे उस धन को हम दान करते हैं। और जो हमारा समय बकवादों में जाग था उससे हम भगवान बचते हैं। बस इतना सा काम किया है, वही समय है, वही काम है। अब इसके अंदर कितना परिवर्तन हो गया, हमारे कितने पुण्य बन गए। आप ये समझ लो कि जो अन्य प्राणी तो नीचे को जा रहे हैं और आप ऊपर को जा रहे हैं। उनकी स्पीड ऐसे है, आपकी ऐसे है। आपका और उनका कुछ दिनों में दिन और रात का अंतर हो जाएगा। आप इतने पुण्यकर्मी और आपके घरों में इतने सुख हो जाएंगे। और ये जनता देख लेना, लास्ट में इनकी ऐसी बिरान माटी होगी, सब जगह धक्के खा लेंगे। जो पूजाएं करते हो तो काम आन की सह को नहीं, उनसे वो थक लेंगे, लौट लेंगे, पिट लेंगे, फिर आओगे यहां पर। और फिर सुख तो यही होना है इस पृथ्वी की, तो और ठिकाना को नहीं। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि कबीर परमेश्वर के बिना हमारा कोई साथी नहीं, हमारा भगवान हमारा मालिक नहीं है। और वही परमात्मा परम शक्ति है जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। और पाप कर्म नष्ट हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जब तक प्राणी के पुण्य चल रहे हैं, इतने वो कितने बकवाद गढ़ले, कितने पाप करे, क्योंकि उसके पुण्य पूर्व जन्म वाले चल रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे और पापों का जो दौर शुरू होगा, उसकी वाह बिरान माटी होगी, याद रखेगा। बहुत प्रमाण है देने को। एक एमएलए बना, उसके पास इतनी माया थी, कहते हैं उसकी छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ट्रक चला जाता था, लोडेड ट्रक ने ऊपर, इतना मजबूत उसने लेंटर डाल रखे थे और कणिये माया थी। आखिर में उसी की लड़की और दामाद ने कत्लेआम कर दिया, पूरा परिवार नष्ट कर दिया। अब चाट ले उस माया ने। पुण्यात्माओं, जब तक पुण्य चले इतने प्राणी खूब हवा में उड़ता है, और जब पुण्य रूपी पर कट जाते हैं, पृथ्वी पर पड़ा पड़ा तड़फता रहता है।
बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि पुण्यों के रहते परमात्मा के चरणों में आ जाए। वो भी अच्छी आत्मा है जो पुण्य क्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए तो भी मालिक की तलाश करनी शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता उसको मिल जाता है और परमात्मा मिल जाता है, फिर भी स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा के चरणों में आते पुण्य फिर शुरू हो जाएंगे। यहाँ इतने जबरदस्त पुण्य होते हैं, जैसे आप सत्संग में आते हो, वहां से जहां से आप चले हो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से एक दास बनकर परमात्मा के चरणों में आते हो, सत्संग में आते हो, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। और एक यज्ञ को करने के लिए ये राजा लोग लाखों रुपए लगाया करते थे, वो आपको एक कदम से मिल जाता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समाने। जैसे कोई चाहे सेठ है, चाहे गरीब है, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे राजा है, जब भगवान के दरबार की तरफ चले उसमें वो भूल जाए अपने आप को, मैं कौन हूं, केवल एक जीव हूं और दीर्घ रोगी हूं, जन्म मृत्यु का रोग हमारे बहुत भयंकर लगा हुआ है, और मैं एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चेकिंग और ट्रीटमेंट के लिए चला हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वो ही जाएगा जिसके कति कर्म फूट लेंगे और घना भयंकर रोग हो लेगा, और वहां जाके फिर वो नखरे को नहीं, वो तुमने सोचा मेरी जान क्यों कर बचेगी, मेरा कैसे क्या होगा, ऑपरेशन होगा या वैसे कोई ट्रीटमेंट होगा, फिर उसने कोई नखरे नहीं बागते, चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों नहीं है, उसमें वो अपनी जान देखता है। ऐसे ही आप जब सतलोक आश्रम में आए, चाहे कितना बड़ा सेठ है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अधिकारी है, वो अपने को एक दास समझ के जब इस दृष्टिकोण से इस भाव से चलोगे तो आपका एक कदम भी एक यज्ञ के तुल्य पुण्य आपको देगा और आप आओगे अंडी पाक के। एक बार कोई किसी को ले आता है अपने मित्र को, वो यहाँ के देखता है और जमीन पर बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर तक नखरे करता है और मनमाना अगली बार आवे को नहीं, फिर कहाँ बैठेगा गधा बन के कुरुडियां पर लौटेगा। अरे यहाँ मैट तो बिछा रखे हैं, बने बनाया भोजन मिले, परमात्मा की अमृतवाणी बरसे, कर्महीन इससे दूर भागे, तो कर्महीन इंसान होता है, वो पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी होता है। तो ऐसे आपके पुण्य यहाँ पर रह रह कर बन रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे, दुख भी कोई हुआ करता है पृथ्वी पे, लेकिन वो आपका सबसे खतरनाक समय होगा जब आप ज्यादा सुखी हो जाओगे। ये सुख परमात्मा से दूर करता है, इसलिए परमात्मा हमें एक शिक्षा देते हैं, सुख के माथे से ला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। भगवान इसे सुख का आग लगाए जो तेरे तो दूर करे, ऐसा सुख ना दियो मेरे दाता, इतना दुख दिए रखना ताकि तेरी तड़फ बनी रही। तो इस प्रकार हम संत परमात्मा के चरणों में आकर के अपने पुण्यों का सौदा कर रहे हैं, अपने श्वासों का सौदा कर रहे हैं। आप दुगने तिगने चुगने कर रहे हो, और वो जो परमात्मा के शरण में नहीं आए हैं या गलत जगह साधना भी कर रहे हैं, वो अपने जीवन की मूल पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की वो डरनी लागे लज्जा रे अकनाही। उस दरबार में, सच्चे दरबार में, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे हमारे जैसा कंगाल गरीब आदमी हो, यदि जिसने भक्ति नहीं कर रखी, यम के दूत बां पकड़ के ले जाएंगे, यहां से बां मरोड़ के ले जाएंगे और वहां घेर के कुटेंगे इनको। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रे अकनाई। ये भगवान इतनी भक्ति करूं, इतना मर्यादा में रहूं कि उस दिन मेरी लज्जा रहे, वहां पिटाई ना हो, अर्थात मुझे यम के दूत बांध के ना ले जा। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। मृत्यु तो सबकी होगी, राजा की भी होगी, हमारे जैसे गरीब की भी होगी, लेकिन जो भक्ति सत्य कर रहा है
उसको भगवान विमान में बैठा कर आदर सत्कार से सिंहासन पर बैठा कर ले जाएगा। और जो भक्ति नहीं करते उसके यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे और यहीं से गढ़न लगेंगे उसको। परमात्मा कहते हैं उस दिन की मुझे डर नहीं लग गए कि उस दिन इज्जत रहेगी या नहीं। तो इस डर से हम भक्ति करेंगे और भक्ति करेंगे मर्यादा में रह करके, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और मर्यादाहीन तो हम फाउल हो गए। पुण्यात्माओं,